Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और इस करीबी का फायदा किसे होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है अमेरिका को। अमेरिका भारत के साथ करीब आने की कोशिशों में जुटा था और तभी चीन ने फैसला किया कि वो एलएसी पर अपने विवाद को भारत के साथ सुलझा लेगा। चीन ने तय किया कि लद्दाख में जारी तनाव को वो खत्म करेगा और 2020 की स्थिति में पहुंचेगा। चीन भारत के सामने झुक गया, पेट्रोलिंग के लिए राजी हो गया, लेकिन किस शर्त पर? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या रणनीतिक तौर पर भारत के साथ चीन करीब आना चाहता है? क्या राजनयिक संबंधों को स्थापित कर कूटनीतिक जीत की तरफ चीन बढ़ना चाहता है? चीन की चालाकियों को भारत समझता है और इसी बीच एक और अपडेट आ गया। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। ब्रिक्स सम्मेलन के तुरंत बाद ताइवान पर अब चीन खुलकर सामने आ रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में अपने साथ कई देशों को एक मंच पर दिखाने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फोकस अब ताइवान की तरफ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को खुले तौर पर ताइवान को लेकर चेतावनी दी है। ताइवान को हथियार देने के बारे में चीन ने स्पष्ट कहा कि हथियार देना अमेरिका को तुरंत बंद करना चाहिए। ताइवान स्ट्रेट को लेकर चीन ने कहा कि वहां शांति और स्थिरता को कमजोर करने वाले अपने खतरनाक कदमों को अमेरिका को रोकना चाहिए। इसके लिए चीन ने अमेरिका से इसे लेकर आग्रह तक किया है। चीनी प्रवक्ता ने टिप्पणी एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो ताइवान को 1.988 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे चुका है, जिसमें राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और रडार प्रणाली भी शामिल है। ताइवान के साथ अमेरिका की रक्षा डील को देखते हुए चीन ने अब अमेरिका से आग्रह किया है। चीन ने अमेरिका से इसमें दखल न देने और ताइवान स्टेट से दूर रहने का आग्रह किया है। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि ये बिक्री चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों का गंभीर उल्लंघन करती है। चीन अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाती है और ताइवान स्टेट में शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों को एक गंभीर गलत संदेश भेजती है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन इस बिक्री की कड़ी निंदा करता है और इसका दृढ़ता से विरोध करता है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिकी पक्ष के सामने अपनी शिकायत भी दर्ज कर दी है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन को नियंत्रित करने और ताइवान को हथियार देकर ताइवान स्वतंत्रता एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए ताइवान का उपयोग करने का अमेरिका का निर्णय अमेरिकी नेताओं को ताइवान स्वतंत्रता का समर्थन न करने की प्रतिबद्धता और चीन अमेरिका संबंधों को स्थिर करने के दोनों पक्षों के प्रयासों के पूरी तरीके से खिलाफ है। यानी चीन या खुले तौर पर अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो गया है और खुलकर चीन अमेरिका का विरोध करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही हमने ताइवान के आसपास कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स भी देखे। हाल फिलहाल में चाइनीज नेवी के कई जहाज ताइवान के आसपास नजर आए, जिसके बाद ताइवान ने इसे लेकर चिंता जाहिर की और अमेरिका ताइवान ने ये डील लॉक कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।